सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये आपका पहला और वाहिद प्रोग्राम है जो आपके एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करता है। यह आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि हम पब्लिक तक लाएं, तो आपके लिए ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, अपने जज्बात और एहसासात का भी इजहार कर सकते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान 10 साल से आपकी खिदमत पेश है। इसके अलावा ऑन एयर सफ़ीर पाकिस्तान को आज 28 से 29 साल हो रहे हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेकर आ रहा है। बहुत सी रिपोर्ट्स नेशन वाइड से हम लेकर आएंगे आपके लिए कि हमारे मुख्तलिफ़ सूबों में, हमारे मुख्तलिफ़ स्टेट के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है नाज़रीन कि पाकिस्तानी अवाम अमेरिका में बहुत ही मुतहरिक है और पाकिस्तान से बहुत प्यार और मोहब्बत करती है। जो लोग भी आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्पेशली लॉस एंजल्स में, अली सज्जाद को सपोर्ट करें एज ए काउंसिल मैन, डोनेशन भी दें, मोरल सपोर्ट भी दें और वर्ड ऑफ माउथ से इसको आगे भी बढ़ाएं। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी अपने डायरेक्टर को, जनरल सेक्रेटरी को इस ओहदे पर प्रमोट कर रहा है कि वो काउंसिल मैन बने और कौम की खिदमत करे। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि दूसरे शहर में, दूसरे सिटीज़ में, लॉस एंजल्स के लोग काउंसिल मैन के लिए और कमीशंस के लिए और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए आगे बढ़ें और हिस्सा लें। और ये बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया कि हम सियासत में हिस्सा लें। Ladies and gentlemen, my name is Ali Sajjad Taj and I'm running for the councilman position for the city of Artesia here in Los Angeles County. City of Artesia, just to share with you a little bit, is one of the most diverse city in the Los Angeles County. Los Angeles County consists of 88 cities. I'll be representing one of the most diverse cities and I'd love to have your support with this position that I'm embarking on. I'm also holding currently another position which is General Secretary and Acting President with Pakistani American Chamber of Commerce. Please continue to support me. My phone number is area code 562-450-3214, and also you can refer or you can actually check me out on my website tajforartesia.com. Thank you very much for your support and we really appreciate you. Visit my website, give me a call, support me and have a great rest of the day. Bye. नाज़रीन, आपको पता है कि शहर लॉस एंजल्स बहुत बड़ा शहर है। दुनिया की 5वीं और 6ठी बड़ी ये इकॉनमी है। सेकंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट सी पोर्ट है दुनिया की। यहाँ पे सिलिकॉन वैली, ऑफ कोर्स हॉलीवुड, बेवर्ली हिल्स, ब्यूटीफुल बीचेस, एवरीथिंग इज़ हियर। बहुत ही खुशहाल कम्युनिटी है यहाँ की और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो भी रह रहे हैं वो भी बड़े खुशहाल और बहुत ही प्रोफेशनल है। नाज़रीन, पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। ऑफ कोर्स जब शेरिफ ली राय बाका का इलेक्शन हुआ,
पाकिस्तानी कम्युनिटी आगे बढ़ी, जब वी आर अगोसा का इलेक्शन हुआ पाकिस्तानी कम्युनिटी आगे बढ़ी, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से एरिक गारसिटी को सपोर्ट किया और आज वो लॉस एंजलिस के मेयर हैं। उन्होंने 30 जून को ये हल्फ लिया और अब वो बाकायदा लॉस एंजलिस सिटी के मेयर हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ का चीफ़ ऑफ पुलिस शेरिफ लराय बागा, यहाँ के चीफ डेप्टी पुलिस माइकल डाउनी और अब एरिक गारसिटी पाकिस्तानियों के करीबी दोस्त हैं। ऑफ कोर्स लॉस एंजलिस सिटी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती है, बार्टर ट्रेड कर सकती है। एरिक गारसिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है सिटी के अंदर, एलए काउंटी के अंदर। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए, हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि अब वो एरिक गारसिटी के हाथ और मजबूत करें और पॉजिटिवली उसको सपोर्ट करते रहें उसके प्रोजेक्ट में। नाज़रीन, 30 जून को नहायत ही पुरवकार शानदार सेलिब्रेशन हुई लॉस एंजलिस में, जिसमें एरिक गारसिटी ने ओथ लिया। और देखें, ओथ तो लोग लेते रहते हैं, मुख्तलिफ ओथ सेरेमनीज होती रहती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अमेजिंग, यूनिक और अनोखी और बहुत ही सबक आमोज़ जो है वो ओथ टेकिंग थी, क्योंकि एक जैनेटर की 19 साला बेटी ने एरिक गारसिटी से ओथ लिया। और ये एक मैं समझता हूँ कि आला ज़र्फ़ी का सबूत है कि उन्होंने किसी बहुत ही छोटे शख्स को दुनिया के सामने पेश किया। नाज़रीन, तो ये रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ और दूसरे काउंसिलमैन ने भी जो है वो ओथ लिया। और ये बड़ी खुशी की बात है, देखने में आ रहा है कि इंडियन पाकिस्तानी अब अमेरिकन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैक्सिकन चाइनीज़ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऑफ कोर्स चाइनीज़ इज़ वे अहेड एज़ कम्पेयर टू इंडियन, बट नाउ द पाकिस्तानी इन द लाइन टू। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अब कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है पाकिस्तानी, आप सब मिलकर सपोर्ट करें, डिवाइड ना हो कि आप उसको पसंद नहीं करते हैं या वो आपका पसंदीदा शख्स नहीं है। नहीं, आप सिर्फ एक काज देखें कि हमें इसको सपोर्ट करना है और हमें जितवाना है। नाज़रीन, तो आइए सबसे पहले देखते हैं एरिक गारसिटी की सेलिब्रेशन और टेकिंग सेरेमनी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पसंद करेंगे। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. A large Eid exhibition on July 21st from 11:30 to 5 p.m. at Knott's Berry Farm Hotel. Several vendors with latest fashion designer clothes and jewelry, all under one roof. Introducing new vendors from Pakistan. Free entry and free parking. Don't miss this opportunity to do stress-free Eid shopping. For more info, call Shaheen at 714-759-4767. It is time for us as a human family to step up. The UN said that we are hundreds of millions of dollars short in pledges that we need, and it starts where? Well, right here, in our own backyards, in our own workplaces, in our own communities. I think I'm the only candidate who has been to Pakistan. So, मेरा नाम एरिक गारसिटी है, and I actually studied Urdu in college. And I spent a lot of time looking at how Los Angeles can be a global crossroads and make sure that the Pakistani American community here is at the center of our civic life. I want to strengthen our trade ties to make sure that there's more business that goes between Pakistan and the United States. I'm Eric Garcetti, council member from the city of Los Angeles and candidate for mayor of our city. And I want to welcome the Pakistani Independence Day Parade. It's a day that we celebrate Los Angeles as a great Pakistani city, a crossroads of the world, and a place where Pakistanis and Pakistani Americans have built the strength of this great city, and a day for us to recognize what they have done. We welcome you to Los Angeles. We look forward to many more years of this great tradition. Congratulations. अमेरिका के सबसे मशहूर और बड़े शहर लॉस एंजलिस
जो फिल्मी दुनिया के हवाले से और दुनिया की छठी बड़ी मीशत के हवाले से जाना पहचाना जाता है और अमेरिका की हसीन और ख़ूबसूरत तरीन स्टेट कहलाती है, जहाँ मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। बुलंदो वाला पहाड़ भी हैं, खूबसूरत समंदर और बीचेज भी, रेगिस्तान और सरसब्ज़ शादाब बागात भी हैं। इस्लामाबाद से कैलिफोर्निया बहुत मिलता जुलता है। बरोज़ 30 जून को लॉस एंजलिस के नए मुंतखब मेयर एरिक गारसेटी ने अपने ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ तो लोग लेते रहते हैं, लेकिन एरिक गारसेटी ने दुनिया में एक अनोखी मिसाल कायम की है और ये ओथ उन्होंने एक जेनेटर की 19 साल बेटी से लिया। अमेरिका में जेनेटर कहा जाता है और पाकिस्तान में स्वीपर और सफाई करने वाले को जेनेटर कहा जाता है। People they come together, people they fall apart. No one can stop us now, 'cause we are all made of stars. Growing numbers, growing in speed, growing in numbers, growing in peace. People that come together and people that fall apart. Put your right hand over your heart, face the flag, ready, begin. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Left, right. Right, left, right. During the campaign, Mayor Eric Garcetti shared about Moses and about facing the fear that is Pharaoh in our lives. First, I want to thank, or let's give a round of applause. You're part of our family, part of our brotherhood, part of our fraternity. Today, we went to church at First AME, and I watched you on stage, and I was proud, just like an older brother would be of a younger brother. And the Constitution of the State of California. And the Constitution of the State of California. And the Charter of the City of Los Angeles. And the Charter of the City of Los Angeles. And I will faithfully discharge the duties. And I will faithfully discharge the duties. Of the office of Council Member of the Los Angeles City Council. According to the best of my abilities. Ladies and gentlemen, may I introduce to you Councilman Gil Cedillo, Councilman Bob Blumenfeld, Councilman Paul Flores, Councilman Felipe Fuentes, Councilman... I do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States that I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California and the Constitution of the State of California and the Charter of the City of Los Angeles and the Charter of the City of Los Angeles and that I will well and faithfully discharge the duties of the office of City Attorney according to my best ability. Congratulations. Today, Kenya is an 8th grader at Luther Burbank Magnet Middle School in Highland Park. She has a very bright future, and tonight she has been chosen to swear in our new mayor of the city of Los Angeles. Eric Garcetti. Do solemnly swear Solemnly swear that I will support the Constitution of the United States that I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California and the Constitution of the State of California and the Charter of the City of Los Angeles, and the Charter of the City of Los Angeles, and that I will faithfully discharge the duties of that I will faithfully discharge the duties of the office of mayor the office of mayor according to my best of my ability. according to the best of my ability. Congratulations. एरिक गारसेटी साबिका डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल गारसेटी के साहबजादे हैं और कई साल से हॉलीवुड के कौंसलमैन रहे हैं और वो कौंसलमैन के सदर के ओहदे पे भी फायद रहे, लेकिन अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के मुंतखब मेयर हैं। एरिक गारसेटी ने शहर लॉस एंजलिस के मेयर की हैसियत से एक मामूली जेनेटर यानी स्वीपर की बेटी से ओहदे का हल्फ लिया। हमारे मुल्क के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हर आदमी अलग सही
लहू का रंग एक है। छोटे तबकों का ख्याल करना, उनको इज्जत देना और एहतराम की नज़र से देखना अजीम बात है। एरिक गारसिटी ने ये मिसाइल कायम करके दुनिया भर में आला ज़रफ़ी की आला मिसाइल कायम की है। याद रहे इलेक्शन में पाकिस्तानी ने भी एरिक गारसिटी को खुलकर मदद की थी। My family, especially my parents and my sister, who taught me the meaning of public service, and my love and my life, Amy Elaine Wakeland, Amiha, Preciosa, Maya Bonita. I love you all. This day is yours too. Looking out at all of you today, my friends and fellow Angelenos, at this awesome symbol of our city and our democracy that is behind me, I feel a deep sense of humility and awe. Our human capital, the innovation and talent and energy that have made Los Angeles the creative capital of the world. We can never, ever take jobs and growth for granted. For too long, it's been too easy to assume that nature's bounty and our people's industry are all we need to prosper. I'll fight to attract Fortune 500 companies and startups alike. In fact, I'll chase after jobs in companies around the country and around the world. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे एरिक गारसिटी की सेलिब्रेशन ऑफ वोट टेकिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान ने पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान डे परेड की थी। ये लॉस एंजलिस की तारीख़ में पहली पाकिस्तान डे परेड थी, जिसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में विद द कोलैबोरेशन ऑफ द रोज़ परेड एंड द वेरी प्रोफेशनल पीपल के कोऑर्डिनेशन से पुट टुगेदर की थी, जिसको दुनिया भर में बेहद पसंद किया गया और उसके डेफिनेटली मीडिया पार्टनर जियो टेलीविज़न थे। और इस साल भी दोबारा पाकिस्तान डे परेड का आगाज़ हो रहा है और ये पाकिस्तान डे परेड इस साल 24 अगस्त को डाउनटाउन लॉस एंजलिस से होगी और उसके एंड ऑफ द परेड वी गोना हैव अ बिग ह्यूज फेस्टिवल, जहाँ पे बूथ, खाने पीने की जगह, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ होगा। और ये इस वक्त जो हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान डे परेड, ये वेस्ट कोस्ट बेस कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो इस पाकिस्तान डे परेड में पार्टिसिपेट करें। बेकरफील्ड है, सैंडियागो है, सेंटा बारबरा है, डेनवर है, सियाटल है, आगे बढ़ें और ऑफकोर्स एरिज़ोना है और अपना फ्लोट इसमें दाखिल करें ताकि एक यूनिटी का मुजाहरा हो। तो नाज़रीन, ये परेड 24 अगस्त को हो रही है। अगर आप इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इसमें अपना बूथ लेना चाहते हैं, इसमें आप फ्लोट में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई टैलेंट आपके पास है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड कॉन्टेक्ट अस। हमारा नंबर ये है। इस बार पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले हो रहा है और डेफिनेटली सफ़ीर पाकिस्तान इसका ग्रैंड स्पॉन्सर है। पाकिस्तान लिंक इसके अंदर शामिल है। ऑफकोर्स जियो टीवी गोना बी द मीडिया पार्टनर अगेन दिस ईयर फॉर दिस परेड। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सपोर्ट अस। बूथ के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हमसे रब्ता कायम करें। और ये पहला मौका होगा कि हम टोटली लोकल बेस्ड प्रोग्राम करेंगे। इसमें कोई फ़नकार बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। हम मुकामी आर्टिस्टों को मौका देंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। लॉस एंजलिस में पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न के सिलसिले में निकाली गई पाकिस्तानी परेड ने धूम मचा दी और लॉस एंजलिस में एक नई तारीख रकम कर दी। परचम को तेरे बुलंद करे, सारी कौमों में तुझको बुलंद करे। परेड का आगाज़ कौंसल जनरल रिफत मसूद ने किया और कौंसल वुमेन जॉन पेरी ने पाकिस्तानियों का अमेरिका की तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया और उसको बेहद सराहा। You did it! You actually did it! At one stage, I thought, the guy's not going to be able to do this. But you have done it. 3 cheers for the guy. Pakistan is a beautiful country, and the Pakistani community here in Los Angeles has contributed very, very much to the betterment of the city of Los Angeles, and for that, I
eternally grateful. वो परचम को तेरे बुलंद करे, सारी कौमों में तुझको बुलंद। परेड के मौके पे नहायत ही खूबसूरत कायद फ्लोट और फाउंडर फ्लोट भी निकाले गए, जिसको अवाम ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तान डे परेड में शामिल क्लासिक कारों ने हॉलीवुड का समा पैदा कर दिया। मुकामी लातिनो मैक्सिकन ने अपने घोड़ों के साथ परेड में हिस्सा लिया और घोड़े ढोल की थाप पे रक्स करते रहे। नाज़रीन, आपने देखा पिछले हफ्ते एक बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट थी इस्लामिक सेंटर ऑफ सेंट गैब्रियल वैली, और सफ़ीर पाकिस्तान इस्लामिक सेंटर्स को, इस्लामिक एक्टिविटीज़ को बहुत सपोर्ट करता है। ये वाहिद प्रोग्राम है जो आगे बढ़ के इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। अब न्यूयॉर्क में भी एक मस्जिद की तामीर हो रही है और वो मस्जिद बनाना चाहते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल। वो चाहते हैं कि रमज़ान में मैक्सिमम फ़ंड रेज़ किया जाए, डोनेशन लिए जाएँ और आप आगे बढ़ के सपोर्ट करें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो आप फुटेज देखेंगे इस मस्जिद को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। दामे दरमे सुखने जो कुछ भी होता है आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए। आइए देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। और ये कहा जाए इनको बताया गया था, इनको दिखाया गया था, इनको तस्वीर भी दिखाई थी और ऐसे लोग मौजूद थे उस महफिल में जो चाहे तो $5 लाख का एक चेक लिख दें कि ये 2 घर खरीदना चाहती है मस्जिद और $5 लाख जमा करने हैं मुझसे। और यहाँ पर अल्लाह ताला की करम से एक साहब ने $40,000 दिए, एहतिशाम अली साहब $40,000। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी सेहत में, इनके रिस्क में बरकत दे। फायद सिद्दीकी साहब ने भी कहा, एक साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे जो कंट्रीब्यूशन देना है उसका 70 टाइम्स मुझे ज़्यादा मिलेगा, ये अल्लाह का प्रॉमिस है। तो आप लोग सब उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट कीजिए, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए इसमें कितना फ़ायदा है। तो ये फाइट भाई जो कह रहे हैं कि बार-बार के प्लीज उठे, कम से कम ये है कि अगर आप अभी नहीं देना चाह रहे कुछ तो कम से कम उनको प्लस कर दें तो 1 साल के लिए। ये हरारत के लिए इससे बेहतर तकरीर मैंने नहीं सुनी मस्जिद के लिए, तो अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा कहने को। मैंने अपना डोनेशन दे दिया है। कि वाइस चेयरमैन सैयद ज़ियाउल हक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि बेलमोर मस्जिद की तामीर के सिलसिले में क्या रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे चाहिए और इनका मस्जिद के इसकी तामीर के सिलसिले में इनका क्या प्लान है। मस्जिद के सामने 2 मकान हैं जो इस वक्त बिकने के लिए आए हुए हैं और ये हमारा जो प्रोग्राम था फ्यूचर का कि इसमें हम गर्ल्स के लिए स्पेशली लेडी स्कूल्स की तामीर करने के लिए, तो ये जो है $500,000 के ये घर हैं, तो एटलीस्ट हमें $200,000 राइट नाउ दरकार हैं और आज फंड रेजिंग में उम्मीद है कि हम कितना कर लेते हैं हमें नहीं मालूम अंदाज़ा,
लेकिन ये कि ये घर जो है ये 500,000 के हैं और इस वक्त हमें इसकी सख्त अशद ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करूंगा, ख़ासकर इसके जो शुरू किया वकार साहब ने। और वकार साहब का मेरे पास टेक्स्ट भी आया था, तो मैंने उनसे भी कहा कि उन्होंने कहा कि मैं कैलिफोर्निया में हूं, तो मैंने उनसे कहा कि आप कैलिफोर्निया से भी हमारी मदद कर सकें। और मैं समझता हूं कि वकार साहब और आपके जो है वो ताल्लुकात पूरे अमेरिका में ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि ख़ासे मुखय्यर हैं और ख़ासे जो है वो जनरस हैं। और मुझे यकीन है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जब ये मैसेज पूरे अमेरिका में जाएगा तो यकीनन हम अपना गोल जो है ये रमज़ान में इसको मुकम्मल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अमेरिका में जो भी हैं मुखय्यर हज़रात, उनसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ हमें डोनेट करें ताकि हम मस्जिद को एक्सटेंड करें, स्कूल बनाएं वहाँ पे और जो है कम्युनिटी हॉल बनाएं। जी अब तक हमने जो आज हमने किए तकरीबन $95,000 किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस बेलमोर मस्जिद के लिए हर जो भी पाकिस्तानी हैं जो मुखय्यर असरात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके रमज़ान के महीने में उनको ज़कात देनी होती है और इनको घर बाय करना है नेक्स्ट टू द मॉस्क। जो भी लोग अगर जो भी डोनेट कर सकें तो दैट विल बी गुड। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि हमारे नौजवान सरमाया हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको मौक़े दें। अक्सर प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, वहाँ पे चाहिए कि वो नौजवानों को ट्रेन करें और उनको आगे लेकर आएँ ताकि वो प्रोग्राम को प्रेजेंट करें, वो प्रोग्राम के मास्टर ऑफ सेरेमनी हों। एक पोएम मेरे पास आई है और उसका उन्वान है माई डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान, और वलीद ने उसको प्रेजेंट किया है बहुत ही खूबसूरती से। और लोग कुछ भी कहते हो पाकिस्तान के बारे में, उनका कुछ भी ख्याल हो, कोई भी आइडियाज़ हों, लेकिन वलीद कहता है कि दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान। आइए हम सब मिलकर इसको देखते हैं और सुनते हैं। मुलाज़ा फरमाइए। Welcome to my definition of ambition, regardless of any economic position. From hours of no light switching to kids who are brilliant but can't afford an admission. A country where many think that all hope is gone. Clearly, you don't know my Pakistan. 1947, the freedom fighters sacrificed their families just to establish, where many questioned the outcome behind Jinnah's madness and underestimated Iqbal's views, took them as average. Fact is, this was more than a new country on the atlas. People stood up for what they believed in and practiced. Then how come these are the same people you tend to blacklist, generalizing Pakistanis for one's tactics? Let me take you to a place beyond your perception, because what they show you is beyond deception. Let's make a few corrections, right? Pakistan, what do I see in its reflection? I see love and affection, respect and protection, a bond in depth and connection. I see a culture that celebrates hospitality, doesn't consider guests as a formality, teaches to keep a positive mentality, and encourages you to make your dream a reality. And I know this isn't the image that you have drawn simply because you don't know my Pakistan. So let's experiment the situation with other nations. Let's see how long you can keep your cool and patience. Imagine losing light and energy several times a day. I'm sure it would be fine today, but soon you'll look for an exit sign and wait. Imagine working all day when the sun and heat are scorching, and you're working to make a couple rupees and still call it a fortune. Just because your family gets to eat is what's more important. Imagine surviving every day with no progression but the same portion, but still thankful because Allah gave them a chance to live. So answer this: would you still be able to smile knowing that you will not get a glance of bliss? But for those who believe that all hope is gone, sorry, but you don't know my Pakistan. Only if you could feel the emotion attached with devotion intact, it would stop you in your every motion and track. So let's all draw a more positive illustration. It's true we're going through a time of frustration, but we'll pull through this time just like past situations, because one thing Pakistan has held on to this far is patience. We'll rise once again in memory of those who have fallen,
Recreate Jinnah's dream, a new start is now calling. Let's prove the naysayers wrong and unite to build a stronger Pakistan where there's more life than killed. There will be obstacles in our path to achieve. We'll surely overcome. All I ask is to believe. There will be better days than the ones that I've gone. If you don't believe me, then you don't know my Pakistan. नाज़रीन, अमेरिका में काफ़ी टैलेंट्स हैं और हम हर हफ्ते आपके लिए एक टैलेंट्स लेकर आएंगे, खुसूसन आर्ट्स में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में। आज हम पेश कर रहे हैं ज़फ़र इक़बाल को। ज़फ़र इक़बाल का ताल्लुक़ न्यूयॉर्क से है और वो सिंगर भी हैं, म्यूज़िशियन भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, प्रिंटर भी हैं, वीडियोग्राफ़र भी हैं, PR भी करते हैं और सब कुछ है न्यूयॉर्क में। इन्होंने एक गाना जो है प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, ख़ुद गाया है उसको। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये पंजाबी सॉन्ग। मुलाज़ा फरमाइए। की आँखां तेरा ऐडा सोना मुख वेख के, की आँखां तेरा ऐडा सोना मुख वेख के, गल हुंदी नहीं नैना दिए अग सेक के, की आँखां तेरा ऐडा सोना मुख वेख के, गल हुंदी नहीं नैना दिए अग सेक के, की आँखां तेरा ऐडा सोना मुख वेख के, मुख वेख के। चन्न दिए चाननी भी तेथों शर्मांदी ए, बुलियां दी लाली तेरी सानू तड़पांदी ए। चन्न दिए चाननी भी तेथों शर्मांदी ए, बुलियां दी लाली तेरी सानू तड़पांदी ए, बुलियां दी लाली तेरी सानू तड़पांदी ए। नेड़े आजा जरा दूरियां दी कंध डेग के, की आँखां तेरा ऐडा सोना मुख वेख के, मुख वेख के। नाज़रीन, आइए मुलाकात कराता हूँ आपकी हमारी न्यू ब्यूरो चीफ बॉस्टन से, और अब ये हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे बहुत जल्द, जिसकी हम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पुट टुगेदर कर रहे हैं प्रोग्राम, जिसमें हमारा अमेरिका हेल्थ रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होंगी, जिसको प्रोड्यूस डायरेक्ट करेंगी बॉस्टन से रह के, और डेफिनेटली मुख्तलिफ़ शहरों में भी जाएंगी। और सफ़ीर पाकिस्तान को उन्होंने ज्वाइन किया है, वो चाहती हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वो प्रोग्राम पेश करती रहें मुख्तलिफ टॉपिक पे। आइए मुलाकात करते हैं साइमा फिरदौस से। As you know, my name is Saima Firdaus and I came from Pakistan in 2009. I did my postdoc fellowship with Harvard and then I'm affiliated with Tufts University now, doing my residency. And I'm also a board member of APNI, which is Association of Pakistani Physicians of New England. It is a chapter of APNA, and I'm also launching Pakistan American Health Alliance for Preventive Medicine. And the purpose of launching that is I feel that there's a lot of gap between the connection of Pakistani physicians here in North America and physicians there in Pakistan, and also there's a need for
a lot more to do in the field of preventive medicine. When I was in Pakistan, I did a TV show for 2 years. I want to continue in America as well. I want to interview people here, interview physicians who are either Pakistanis and also who are not Pakistanis, because then we can translate those interviews and we can dub that into all different languages. क्योंकि हर इंसान को अपनी responsibility recognize करनी पड़ेगी और अपना role उसको play करना पड़ेगा. और this is the high time. If you are a physician, you need to reach the people of Pakistan, because this is our duty and this is our obligation. It's नहीं कि आप यहाँ पे आ गए हैं और आप पीछे भूल जाएं. यहाँ पे इतने tremendous लोग हैं जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं. उनको मौका भी मिलना चाहिए और उनको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का जितना अवेयरनेस क्रिएट करें वो करें. नाज़रीन, तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट सफ़ीर सेहत. आइए देखते हैं कि ज़ाहिद साहब आज किस डॉक्टर को लेकर आए हैं और वो क्या बताना चाहते हैं सेहत से मुतालिक. क्योंकि सेहत है तो दौलत है, ये तन की दुनिया है, इसको संभाल के रखिए. अगर सेहत अच्छी है तो दुनिया भी रंगीन है, दुनिया भी खूबसूरत है. मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट. अस्सलाम वालेकुम. मैं मोहम्मद जाहिद आपके पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर सेहत में डॉक्टर अरशद परवेज़ को खुशामदीद कहता हूँ. आज स्लीप एपनिया के बारे में बात होगी. आप जानते हैं कि स्लीप एपनिया का पेशेंट खुद तो सोता है मगर दूसरे को नहीं सोने देता. तो हम ये जानना चाहेंगे अरशद परवेज़ से कि स्लीप एपनिया क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. तो जानते हैं अरशद परवेज़ से. शुक्रिया जाहिद, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सफ़ीर सेहत में दोबारा मुझे बुलाया है और स्लीप एपनिया के बारे में बताने के लिए कहा है. स्लीप एपनिया तो इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. इसका मतलब ये होता है कि स्टॉप ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप. ये बहुत कॉमन है. ये एक्चुअली 95% लोगों में ये अब तक डायग्नोस नहीं हो सकता है. लोग इसी तरह चल रहे होते हैं, इसी तरह होते हैं. ये 24% मर्दों में होता है और ये 9% औरतों में होता है. और ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है ये डायबिटीज़ और एज़मा से ज़्यादा कॉमन है, लेकिन लोगों को ये डायग्नोस होता नहीं है और लोग ये उसी पे चलते, वो समझते हैं कि ऐसे ही होती है ज़िंदगी हमारी, ऐसे ही है. स्लीप एपनिया किसको होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ. इसके होते हैं कि जो लोग खर्राटे लेते हैं या जो रात को सोते हैं, स्नोर करते हैं, उनको स्लीप एपनिया ज़्यादा होता है. और जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो हेवी वेट होते हैं, जिनका मोटापा होता है, उन लोगों को स्लीप एपनिया होता है. इन लोगों का होता क्या है कि ये सुबह उठने का इन लोगों का दिल नहीं करता. ये लोग इतने टायर्ड होते हैं सुबह कि इनको उठने का दिल नहीं करता, बिस्तर छोड़ने का इनको दिल नहीं करता. डे टाइम स्लीप होते हैं, डे टाइम कोई भी काम करते हैं तो इनको, अगर ये कंप्यूटर पे बैठे होते हैं तो कंप्यूटर पे इनको नींद आनी शुरू हो जाती है. अगर ये मीटिंग में होते हैं तो मीटिंग में इनको नींद आनी शुरू हो जाती है. ये टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते देखते ये सो जाते हैं. ये इनके कंसंट्रेशन में इनकी लूज़ हो जाती है. ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने जॉब के लिए. इनका मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. तो ये तमाम चीज़ों को उनको पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. तो अगर किसी को भी ये सिम्टम्स आते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ये कहें कि मुझे स्लीप एपनिया की स्टडी कराएं. अब ये जो फिर इसके लिए स्लीप एपनिया से और क्या क्या हो सकता है इसको ज़रा सा हमने देखना है. स्लीप एपनिया के कॉम्प्लिकेशंस हैं. इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है, इनको डायबिटीज़ हो सकता है, इनको जो है इनको
हार्ट अटैक हो सकता है, इनको स्ट्रोक हो सकता है, इनको अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है, जो भूलने वाली बीमारी है वो हो सकती है। और एक नई रिसर्च ये आई है कि अगर जिसको स्लीप एपनिया है, इससे कैंसर भी हो सकता है लोगों को। स्लीप एपनिया की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सबसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्नोसिस में एक ज़रा सा इसको एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप अपने डॉक्टर से पहले जाएं, उनको बात करें कि मुझे स्लीप एपनिया की बीमारी है। अगर ये तमाम सिम्टम्स आपको हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तो अपने डॉक्टर से जाइए, उससे कहिए कि मुझे स्लीप एपनिया के लिए स्टडी कराएं। आपका डॉक्टर आपको स्लीप लैब भेजेगा। वहाँ स्लीप लैब जा कर के आप वहाँ जाके होल नाइट आप सोएंगे। जब आप वहाँ सोएंगे तो आपकी स्लीप में पूरी मॉनिटरिंग होती है। स्लीप में आप मॉनिटरिंग होती है, और वो इस तरह होती है कि आपके वायर लगा देते हैं आपके फोरहेड पे, और फिर आपको एक दिल की यहाँ सीने में पट्टे लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट रेट मॉनिटर होता है, आपकी ब्रीदिंग मॉनिटर होती है, और आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द बॉडी मॉनिटर होती है। ये तमाम चीज़ को मॉनिटर करके डॉक्टर आपको ये डायग्नोस करता है कि ये आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है। अब जो स्लीप एपनिया है तो इसको क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किस तरह करके स्लीप एपनिया होता है। नॉर्मली जो होता है, हम इस तरह ब्रीथ करते हैं, सांस हमारे यहाँ से नाक से जाता है, ये हमारे फेफड़े में जाता है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। लेकिन जब हम सोते हैं तो ये हमारी सांस की नली देखिए, ये यहाँ से ये छोटी हो जाती है, ये छोटी हो जाती है, और फिर ये जो ये यूवुला है, ये हमारे यहाँ से ये हिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खराटे आते हैं। और जब खराटे आते हैं तो फिर आपकी सांस रुक जाती है, और जब ये बढ़ता जाता है तो पूरा पैसेज आपका यहाँ ब्लॉक हो जाता है, जो कि स्लीप एपनिया कहलाता है। ये इसी को फिर इसको जब हम ट्रीट करते हैं, इसका इलाज करते हैं कि एक मशीन आता है जिसको हम CPAP बोलते हैं। ये CPAP मशीन जो होता है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन, जो आपके कंटिन्यूअस एयर ब्लो करता है और आपके पैसेज को खोल देता है। तो इस मशीन से फिर आपका इलाज होता है। ये मशीन लेकर के आपको सोना है। तो इसमें से हमें करना क्या है, सबके प्रिवेंशन के लिए क्या करना है हमें, कि आप अब जब तक कि आपके पास ये मशीन नहीं है, आपको ये सिम्टम्स हैं, तो अपने आप साइड में होकर के सोइएगा, अपना वज़न कम कीजिएगा, अपना एक्सरसाइज कीजिएगा, कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई नींद की गोलियां इस्तेमाल नहीं करनी है, और अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसके फिर इसका हल ढूंढिए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई, और आप मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए बहुत कारआमद होगा जो डॉक्टर अरशद परवेज़ ने बताया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जाने से पहले बताते चलूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजिंग with the collaboration of the American Pakistani CEO Forum, a overseas Pakistani convention in Dubai, UAE, first week of March. What we are looking for, definitely, if you think you are capable to do something for Pakistan, if you think that you have a feeling and you have a heart for Pakistan, you want to invest, you want to do transfer of technology, you want to really give some expertise to Pakistan in many areas. So we are bringing the whole world in UAE, यूरोप से, अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, गल्फ, यूरोप, अमेरिका से हम सबको दावत दे रहे हैं कि वहाँ जमा हो और पार्टिसिपेट करें और हमसे राब्ते में रहें। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन ये पहला पब्लिक इनिशिएटिव है, पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से। यूँ तो हुकूमत पाकिस्तान प्रोग्राम करती रहती है, लेकिन ये अवाम की जानिब से है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ जमा होंगे और पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और ऑफ़र करेंगे पाकिस्तान को अपनी खिदमत। अब ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि वो किस तरीके से सिक्योर इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो सरमाया है, जो खून पसीने से उन्होंने कमाया है, वो ज़ाया ना हो कि हुकूमत चेंज हो गई या हालात बदल गए या कर्ज़ उतारो, मुल्क संवारो और दिस प्रोजेक्ट आए और पता चले कि सारा उनका इन्वेस्टमेंट गायब हो गया। वो चाहते हैं पाकिस्तान आए, इन्वेस्ट करें, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, वाटर एंड गैस में, एनर्जी के अंदर, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसे ऐसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट पड़े हैं कि पाकिस्तान को
वो ओवरनाइट तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसमें हुकूमत को आने सुनना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान भी इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन को सपोर्ट करेगी। आज जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो भी कौंसल जनरल्स, एम्बेसडर, थिंक टैंक, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वो मुझसे रब्ता कायम करें। आप नंबर देख रहे हैं कि आप किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। ये 3 दिन का कन्वेंशन होगा, 2 दिन वर्कशॉप है, इसके अंदर साइट सीन है, तमाम दुनिया के एम्बेसडर वहाँ होंगे, उनसे मुलाकातें होंगी, आपकी लोकल बिजनेस कम्युनिटी से आपकी मुलाकात होगी। आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप दुनिया भर के पाकिस्तानियों से आप नेटवर्किंग करें। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन, ऑफ कोर्स ग्रैंड स्पॉन्सर बाय सफीर पाकिस्तान, organized and produced by American Pakistani Sioux Forum. A large Eid exhibition on July 21st from 11:30 to 5 p.m. at Knott's Berry Farm Hotel. Several vendors with latest fashion designer clothes and jewelry, all under one roof, introducing new vendors from Pakistan. Free entry and free parking. Don't miss this opportunity to do stress-free Eid shopping. For more info, call Shaheen at 714-759-4767. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. नाज़रीन, तो एक बार फिर लॉस एंजल्स के वासियों के लिए कि 24 अगस्त को ज़बरदस्त मेला हो रहा है, पाकिस्तान डे परेड, जो ब्रॉडवे से शुरू होगी और पीको पे ख़त्म होगी, और वहीं हमारा इवेंट होगी, वहीं फेस्टिवल होगा, वहाँ बूथ भी होंगे और वहाँ इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी होगा। तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान डे परेड। ये हमारी सेकंड पाकिस्तान डे परेड है जो ऑर्गेनाइज हो रही है 24 अगस्त को, और इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। डेफिनेटली इसके ग्रांड स्पॉन्सर होंगे सफीर पाकिस्तान, पाकिस्तान लिंक, जियो टीवी, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी ग्रांड स्पॉन्सर बनना चाहते हैं इसके, प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम। ऑफ कोर्स इसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी लीडर जो है बहुत दिलचस्पी से हिस्सा ले रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वेस्टर्न रीजन में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो भी अपना फ्लोट लाएँ और इसका हिस्सा बने। नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।